बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और आसान और सेहतमंद रेसिपी, गोभी फ्राई। और सबसे ख़ास बात यह है कि मैंने इसके साथ बनाई है दो तरह की रोटियाँ। जी हाँ, एक ग्लूटेन फ्री रोटी और एक गंदम की रोटी। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा मज़ेदार किचन व्लॉग। तो इसके लिए जो मैंने चीज़ें तैयार की हैं उसके लिए मैंने सबसे पहले 2 अदद प्याज काटे बारीक। और उसके बाद मैंने 2 अदद टमाटर काटे। और टमाटर काटने के बाद मैंने गोभी को बारीक बारीक काटा। क्योंकि बारीक बारीक काटने से ये है कि गोभी जो है ना वो जल्दी गल जाता है। और बड़े बड़े टुकड़े करने से जो है गोभी के अंदर जो है वो मसाला नहीं पहुंच सकता। तो सबसे पहले मैंने एक देगची ली, उसमें मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच के बड़े वाले जो चम्मच होते हैं उसके मैंने ऑयल इसमें डाले। और फिर उसके बाद मैंने इसमें 2 अदद जो मैंने प्याज काटे थे वो मैंने डाले। और उसको मैंने अच्छी तरह गोल्डन फ्राई होने तक मैंने उसको फ्राई किया। ये देखिए, मैंने इसको फ्राई कर लिया। इसके बाद मैंने इसमें जो मैंने बारीक गोभी काटी थी वो मैंने इसमें डाली और उसको मैंने अच्छी तरह से फ्राई किया। ये देखें दोस्तों, इस बात का ख्याल रखिएगा कि गोभी ना बहुत ज़्यादा छोटा छोटा आपने काटना है और ना ही बहुत बड़े टुकड़े आपने काटने हैं। तो इसको अच्छी तरह फ्राई करना है। इसको मैंने तकरीबन 10 मिनट के लिए उसको ढक के इसको फ्राई किया। फिर के साथ साथ मैं जो थी किचन की सफाई भी कर रही थी। तो उसके साथ मैंने 2 रोटियां भी तैयार की, एक गंदम की रोटी और एक ग्लूटेन फ्री रोटी। ये देखें, मैंने इसके ऊपर चूल्हे के ऊपर मैंने तवा रख दिया और साथ साथ मैं गोभी को भी चेक कर रही थी। और इसमें मैंने सारे मसाले, फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया। इसमें मैंने डाला लहसुन अदरक का पेस्ट, धनिया, हल्दी, नमक, गरम मसाला, ये सारी चीज़ें मैंने इसमें ऐड की और इसको अच्छी तरह मैंने फ्राई किया। फ्राई करने के बाद मैंने इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए इसको ढक के रख दिया। और ढक के रखने के बाद मैंने इसको फ्राई करने के बाद इसमें जो 2 अदद मैंने टमाटर डाले काटे थे वो मैंने इसमें ऐड किए। इसके बीच में मैंने ऐड किया क्योंकि टमाटर बड़े बड़े थे। तो इसको मैंने तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको ढक के रख दिया। दूसरी तरफ मैं जो थी मैंने ग्लूटेन फ्री आटा गूंद लिया अपने लिए। ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है जो डाइट करते हैं और जिनको गंदम से एलर्जी होती है, तो वो लोग उनके लिए ये बहुत अच्छा है। तो ये देखें दोस्तों, मैंने एक तरफ ग्लूटेन फ्री रोटी मैंने 1 अदद बनाई। फिर इसके ऊपर पानी डालने से ये है कि ये ऊपर से भी अच्छी तरह पक जाता है। और पानी इसलिए मैं डालती हूँ इसके ऊपर क्योंकि ये जब खुश्क खुश्क ऊपर इसका खुश्क आ जाता है आटा, तो वो जो है ना जल जाता है जब मैं इसको दूसरी तरफ पलटती हूँ। तो इसलिए इसके ऊपर पानी डालना ज़रूरी है। और दूसरी तरफ मैंने 4 पेड़े बना लिए गंदम की रोटी के। और ये देखिए, अभी मैं गंदम की तकरीबन 3 से 4 रोटियां मैंने तैयार कर ली। तो दोस्तों, ये जो ग्लूटेन फ्री रोटी होती है ये हल्की, नरम और बहुत लजीज बनती है। ये जो है हाजमे को भी बेहतर बनाती है। और गंदम की रोटी वो थोड़ी सी भारी होती है, लेकिन ये जायके में बहुत मज़े की होती है। ग्लूटेन फ्री भी रोटी भी बहुत मज़े की होती है, लेकिन गंदम की रोटी के मुकाबले में जो है ना ये बहुत ज़्यादा हल्की होती है। और ये देखें, मैंने ये रोटियां जो हैं मैंने तैयार कर ली हैं। दूसरी तरफ गोभी की खुशबू जो थी वो पूरे घर में फैल गई थी। मैंने गोभी को एक खूबसूरत प्याले में डाला और